उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग खैर आफियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक कंपनी को जो है फुल एनालिसिस करेंगे। उस कंपनी का नाम है चैम्बल चैम्बल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। ये आजकल बहुत ही चर्चे में है, तो हमने सोचा कि इसके ऊपर हम देखते हैं इसका फंडामेंटल कैसा है और टेक्निकल कैसा है। और अभी भी देखेंगे तो ये 35% अभी भी डाउन में है, यानी कि अभी भी ये नीचे है। तो एक हिसाब से हम इसका जब फंडामेंटल्स देखेंगे तो अपन इसको गिरावट नहीं बल्कि अपन इसको डिस्काउंट बोलेंगे। अभी हम इसका आगे सारे चीज़ें देखेंगे। तो पहले तो बिज़नेस मॉडल देखेंगे, कंपनी का कारोबार क्या है। ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, आप खुद से उसमें डीप में जाके ज़रूर देखना है। मैं सिर्फ ऊपर ऊपर बताऊँगा। बेसिक्स फाइनेंशियल देखेंगे, शरिया कंप्लाइंट देखेंगे और इसके बाद चार्ट एनालिसिस भी करेंगे। टेक्निकल के थ्रू देखेंगे कि अपने को इसमें अभी बाइंग करना बेहतर होगा या नहीं, या फिर थोड़ा वेट कर लेंगे, या फिर अपने को महंगा पड़ रहे अभी देर हो गए अपन। तो वो सारी चीज़ें हम अभी आगे देखने वाले। तो आप वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए, आपको बहुत कुछ नया भी सीखने को मिलेंगे। एक भी पार्ट मिस करेंगे तो आप नुकसान कर सकते हैं। और हम सबको पता है कि मेरी तरफ से कोई भी ये रिकमेंडेशन नहीं होता है बाइंग, सेलिंग या होल्डिंग का। हम सिर्फ यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और लर्निंग पर्पज़ से डिस्कस करते हैं। तो आप खुद से ज़रूर रिसर्च करना है, और आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो उनसे भी आप एडवाइस ज़रूर ले लें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम कंपनी का जो है ना ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं कि इसका पिछला जो रिकॉर्ड है जब से कंपनी लिस्ट हुई शेयर मार्केट में तो कैसा है। पिछले 1 साल का देखते हैं तो आपको माइनस में नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि पिछले कुछ सालों से कंपनी नीचे जा रही है। यहाँ पर देखें कि ये अपना ऑल हाई जो है 464 लगाया था, और अभी आप देखेंगे कि 365 पे चल रहे। तो फिर भी अगर यहाँ पर नीचे गिरने के बावजूद भी पिछले 5 साल का अगर यहाँ पर रिटर्न देखेंगे तो 100%। अब इसका हम मैक्सिमम देखते हैं। तो आपको मैक्सिमम इसका परफॉर्मेंस इस तरह से नज़र आ रहे होंगे। 2001 में ये कंपनी जो है शेयर मार्केट से लिस्ट हुई थी सिर्फ 12 रुपये पे। तो इसलिए जो है बहुत सारे साथी जो है छोटे कंपनीज़ को, जो बिगिनर्स होते हैं वो छोटे कंपनीज़ को ज़्यादा ये करते हैं कि भाई 12 रुपये की कंपनी जो है आगे क्या बोलते हैं ऐसा 300-400 भी जा सकते हैं। लेकिन उनको जो है 1 हफ्ते 2 हफ्ते में उसको डबल चाहिए। तो आप यहाँ पर देखें कि 12 रुपये से इनको 300 में आने में कितना साल लग गया। 2001 से आप यहाँ पर देख लें अभी कितना 2023 चल रहा है, 23 साल लगा। इतना अगर आपके अंदर तहम्मुल है, बर्दाश्त है, सब्र है, तो ही ऐसे क्या बोलते हैं रिटर्न्स मिलते हैं। और साथ में कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग भी होनी चाहिए। सिर्फ कंपनी छोटी नहीं बल्कि फंडामेंटली स्ट्रांग भी होनी चाहिए, उसका फ्यूचर भी होना चाहिए कंपनी का। इस तरह से रिटर्न्स आपको मिलेंगे 2454%। हालांकि यहाँ से नीचे भी गया है, फिर भी क्या बोलते हैं इतना हज़ारों परसेंट्स में यहाँ पर रिटर्न्स दे चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है ना, ये नीचे गिरावट, कंपनी अच्छी कंपनी का अगर नीचे गिरावट है ना तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है। और यहाँ से जो है अब कम बैक करने का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पर आ गया स्क्रीनर.इन पे, मैं यहाँ पर ही ज़्यादातर देखता हूँ। तो आप सबको पता है कंपनी का फुल नेम ने हमने देख लिया कि चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड है। इस कंपनी का अगर हम बुनियादी काम देखेंगे तो ये कंपनी खाद जो है ना प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। किसके? प्लांट्स के। जैसे कि धान हो गया, गेहूँ हो गया, तो उसके जो शुरू के जो प्रोसेसिंग रहते हैं, जब नया नया उगता है तो उसको इस टाइप के यूरिया और भी बहुत अलग अलग टाइप के जो है खाद आते हैं, वो क्या बोलते हैं किसान उसमें डालते हैं, तो वो अच्छा उसमें ग्रो होता है, यानी कि उसको हेल्प मिलता है जल्द अच्छे से जो है ग्रो होने में। तो इस टाइप की कंपनी जो है ये खाद बनाती है। कंपनी की और भी डिटेल जानने के लिए आप वेबसाइट पे यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि कौन कौन से जो ब्रांड से कंपनी का ये जो खाद है या फिर जो भी कंपनी जो बनाती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो आपको यहाँ पर सारे ब्रांड्स और रिवेन्यू ब्रेकअप किससे कितना आती है, 58% जो है इनको ट्रेडिंग से आती है। यहाँ पर प्रोडक्शन का वॉल्यूम देख सकते हैं यहाँ पर कितने परसेंटेज है, और यहाँ पर मार्केट शेयर देखेंगे तो किससे, यानी कि कौन से चीज़ से इनको कितना आती है। जैसे यूरिया से 12% आती है, डीएपी से 2%, और इसी तरह से आप बाकी की चीज़ें देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग यहाँ पर स्टेट में, जैसे जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी क्या आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ और बाकी चीज़ें आप यहाँ पर ज़रूर देखें। तो ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ मैं, ताकि आप भी खुद से रिसर्च करने का आप अपने अंदर ये सिफत पैदा करें। मार्केट कैप देखेंगे तो एक मिड कैप की कंपनी है, 12,000 करोड़ की है, 12,773 करोड़ अभी है इसका करंट।
और इसका अभी स्टॉक का पी और इंडस्ट्री की पी से अगर कंपेयर करेंगे तो अभी भी बहुत सस्ते में मिल रहे। आरओसी और आरओई हम उसको ज़्यादा इंटरटेन नहीं करेंगे, इसलिए कि कंपनी जो है कुछ सालों से अभी नीचे जा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर आपको पिछला अगर देखेंगे आरओसी और आरओई अच्छा ही है। कंपनी थोड़ी बहुत डिविडेंड भी पे करती है, थोड़ी बहुत नहीं बोल के अच्छी खासी डिविडेंड भी देती है। फेस वैल्यू 10 का है, बहुत ज़बरदस्त, और प्रोमोटर होल्डिंग 60 का है। लेकिन इसी के साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कुछ प्लेजिंग भी करके रखी है, 26% है। एक्सपर्ट का कहना है कि 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये प्लेजिंग हो या फिर लोन हो जिसे डेट बोलते हैं, तो ये लेना कोई क्या बोलते गलत बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है किसी भी कंपनी के लिए। लेकिन ये है कि वो अगर कंपनी को ही अगर एक्सपेंड करने के लिए कर रही है या और बेहतर करने के लिए कर रही है तो कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं होता। तो लॉन्ग टर्म में एक एक तरह से ख़तरा ज़रूर होता है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। फिर भी देखेंगे अगर पूरा 50% से अगर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा ख़तरा होता है। ये मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, तो ये भी जहन में रखना है। बाकी इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में पिछले 3 क्वार्टर से कंटिन्यूसली यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है। अब हम यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस में थोड़ा डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर 2012 से देखेंगे इसका सेल्स। तो जब कितना था 7,000 था, उसके बाद 8,000 हुआ, फिर 8,900 हुआ, फिर 9,000, फिर यहाँ से फिर थोड़ा डिक्रीज़ हुआ 2017 में, फिर यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ 12, 16, 27, और अभी परसेंट देखेंगे तो ये तो TTM है तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे इंक्रीज़ हो रहा है 2021 से, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। उम्मीद है कि आगे भी इस तरह से परफॉर्मेंस दिखाएंगे। और बाकी की चीज़ों में भी देखेंगे, नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ है नेट प्रॉफिट में, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा देखने में थोड़ा अजीब दिखा कि नेट प्रॉफिट में जो है, हालांकि 2022 में 16,000 इसका सेल्स था, तो जब इनको 15,000 हुआ, और 2023 में 27,000 सेल्स हुआ, लेकिन इसमें नेट प्रॉफिट कम हुआ। तो ये थोड़ा समझ में आने वाली बात नहीं लग रही है। इसका हम देखते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी के ऊपर कर्जा। तो कंपनी के ऊपर कर्जा भी अच्छी खासी है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा क्या है, रिजर्व्स है। हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, तो इसमें ज़्यादातर लॉन्ग टर्म ही है, शॉर्ट टर्म कम है। और क्या देखते हैं इसमें, हम कैश फ्लो देखते हैं तो कैश फ्लो भी आपको यहाँ पर नेगेटिव नज़र आ रहे होंगे। अब हम इसका देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम 2022 से अगर यहाँ पर देखेंगे तो जब कितना था प्रोमोटर्स के पास 60.48% था, उसके बाद खुद अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया था, ज़्यादा नहीं, उसके बाद पूरा फ्लैट ही है। FIS DIS की बात करते हैं तो FIS जो है यहाँ पर अपने 2022 दिसंबर से कंटिन्यूसली अपने स्टेक को इंक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ देखो 8.75 था, उसके बाद 9, उसके बाद 9.64, अभी आप देखेंगे तो 10.85। लेकिन यहाँ पर DIS ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की है दबा के। ये देखें पिछले 2 क्वार्टर से देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो FIS ख़रीद रहे, DIS सेल कर रहे हैं, तो एवरेज बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को कंपनी का कारोबार और इसका फाइनेंशियल जो मैंने एक बेसिक्स जो मोटी मोटी बातें होती वो बताइए, तो और आप जो है ख़ुद से आप डिसीजन ले पा रहे होंगे इन सारी चीज़ों को सामने रख। हम इसका टेक्निकल देखते हैं। उससे पहले हम इसका कंप्लेंट देख लेते हैं, शरिया कंप्लेंट। तो आप यहाँ पर देखेंगे सारी चीज़ों में पास है। तो लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से इसमें यह भी ध्यान में रखना है कि 26% है कंपनी के ऊपर डेट, 33% से अगर ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये नॉन शरिया कंप्लेंट हो जाएंगे। तो अभी भी थोड़ा कम है, इतना आना बोले तो अगर इंक्रीज़ करें, एक बार फिर से देखते हैं कि वो अपना क्या बोलते हैं कर्ज को इंक्रीज़ तो नहीं कर रहे। तो हम यहाँ पर फिर से देख लेते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में बोरोइंग किधर है, यहाँ है बोरोइंग। तो ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर रहे हैं, अच्छी बात है। यहाँ पर देखें पिछले मार्च से अपने स्टेक को ये बोरोइंग को डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई मसला नहीं है, यानी कि ये 1 साल के बाद भी ये हराम नहीं होंगे इंशाल्लाह, इसलिए कि अपना जो है ये बोरोइंग को डिक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ तक आपको वीडियो कैसा लगा, आप चाहे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टेक्निकल देखते हैं अब इसका। यहाँ पर सर्च करते हैं चंबल
फर्टिलाइज़र यही वाला है। चार्ट्स पे जाएंगे। चार्ट्स पे जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से जा रहे तो यहाँ पर CCI को हम क्या करेंगे, इसको कर देते हैं 60। उसके बाद EMA 7 को हम कर देंगे 9। बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ इसलिए मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम इसका लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे, मिनिमम 1 ईयर के लिए। तो हम टाइम फ्रेम चेंज करके हम कर देंगे मंथ का। तो सब जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से नीचे गया है और यहाँ से आप देखेंगे पिछले 2 महीने से अच्छा यहाँ पर इसका जो है ये देखने को मिल रहा है, कमबैक बोल सकते। तो इसके ऊपर कैंडल बनाए देखें EMA 9 के ऊपर, यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल है। हिस्टोग्राम देखेंगे ज़बरदस्त, यहाँ पर कप के ऐसा बन के अब यहाँ पर ऊपर आने के फिराक में है। RSI अप में है और इसके रेंज से बहुत ही नीचे है, तो मतलब बहुत अच्छा पोटेंशियल है, इसको भी ब्रेक कर सकती है इंशाल्लाह। अब हम आए थे CCI पे। CCI आप यहाँ पर देखिए क्रॉस ओवर हुआ है जस्ट, ये पिछले महीने ही क्रॉस ओवर हो गया था, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी कि यहाँ पर क्रॉस ओवर है। लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से भी अपने को यहाँ पर टेक्निकल सिग्नल दे रहे कि लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से एंट्री का बेहतरीन टाइम है, ऐसा बोल सकते। क्रॉस ओवर हो गया है और यहाँ पर पॉजिटिव हिस्टोग्राम बनने से पहले हम यहाँ पर एडवांस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया 69 CCI, तो यहाँ पर पहले ही क्रॉस ओवर हो गया है। अब इसका वीक का देखते हैं। तो वीक में क्या कंडीशन है, तो वीक में बहुत पहले से ही यहाँ पर दे रहा है, मतलब शॉर्ट टर्म के पर्पज़ से सोचेंगे तो यहाँ पर थोड़ा आपको नुकसान भी थोड़ा झेलना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है और फिर से जो है नीचे गिरने के बाद फिर से लेफ़्ट टू राइट ऊपर जाएंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से परफेक्ट है, इसमें पॉजिटिव है। डे में क्या है, डे में भी यहाँ पर पॉजिटिव है। जैसे कि हमने मंथ में देखा कि मंथ में क्रॉस ओवर हो चुका है एडवांस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, और वीक में भी पॉजिटिव हिस्टोग्राम है और डे में भी पॉजिटिव है। इस तरह से अगर पॉजिटिव चलता है तो फिर 15 मिनट में भी पॉजिटिव में एंट्री बनती है। इसका मतलब है कि पीछे सारा जो है पॉजिटिव है, प्लस में एक हिसाब से समझे। तो अब जो है कभी भी सिर्फ 15 इसमें जो है पॉजिटिव में ले लेंगे तो एक बेहतर माना जाता है, लेकिन 15 में कहीं भी एंट्री बन जाएंगी, कोई मसला नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फंडामेंटल टेक्निकल इस कंपनी का सारा चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा और आप जो है खुद से डिसीजन ले पा रहे होंगे। और बहुत सारे लोग जो इसके ऊपर क्यों इतना तवज्जो दे रहे हैं, तो इसका रीज़न ये भी है कि FI जो है अपने स्टेक को इंक्रीज़ कर रहे हैं और इसका टेक्निकल भी साथ दे रहे हैं साथ में, और बहुत दिनों से नीचे गिर रहा था तो अब इसका जो है वापसी का भी बहुत ही चांसेस बढ़ गया है। तो उम्मीद है कि अब यहाँ से कंपनी अच्छा करेगी। तो वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा। इसी तरह से ख़ानदानी कंपनीज़ पे वीडियो बनाता रहा हूँ, या फिर अपन खाली स्विंग ट्रेडिंग पे ही स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक पे ही डील करेंगे। तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए भी वीडियो बनाता रहा हूँ या नहीं। तो यहाँ पर डीमैट अकाउंट भी आप अपना ओपन कर सकते हैं, अपस्टॉक्स, एंजल वन, ज़ेरोधा, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।